निकाय चुनाव के नतीजों ने सभी सियासी दलों को सोचने पर मजबूर तो जरूर कर दिया होगा। हालांकि इन चुनाव में सबसे ज्यादा सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, लेकिन फिर भी करनाल, भिवानी और रेवाड़ी जिले में बीजेपी की हार बड़े संकेत देती है। वहीं जेजेपी को भी अपने गढ़ में बड़े झटके लगे हैं। हालांकि निकाय के नतीजे कांग्रेस के लिए भी अच्छे नहीं रहे। हुड्डा के गढ़, रोहतक, झज्जर और सोनीपत में कांग्रेस की फजीहत हुई है। वहीं इस चुनाव में आम आदमी पार्टी और इनेलो के पास खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन फिर दिग्गजों की साख दांव पर थी। निकाय चुनाव को वैसे तो छोटी सरकार बोलते हैं, लेकिन इन चुनावों ने सियासी दलों को बड़े संकेत दिए हैं। बड़े बड़े दिग्गज नेता इस छोटे से चुनाव में अपने उम्मीदवारों को नहीं जितवा पाए। हालांकि हरियाणा के दिग्गज नेताओं ने निकाय चुनाव में पूरा दम लगाया हुआ था, लेकिन जनता ने सभी के दावों की हवा निकाल दी। भले ही बीजेपी जेजेपी इन चुनावों में जीत का जश्न मना रही हो, लेकिन जमीन उनकी भी खिसकी है और ये बात सभी नेता अच्छे से जानते हैं। हम अपने बलबूते पर, अपनी उपलब्धियों के आधार पर, जो लगातार 8 साल से केंद्र की सरकार चल रही है, 8 साल से लगभग हरियाणा की सरकार भी चल रही है, इन सब की उपलब्धियों पर अपनी विचारधारा के हिसाब से जनता के पास जाते हैं। हमारा एक नेटवर्क है पूरा बना हुआ। प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आज हम हरियाणा में भी स्थापित हुए हैं, देश में भी स्थापित हैं। इसलिए हम तो सहज तरीके से अपने काम को आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। हमें किसी विशेष रणनीति की बनाने की बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं है। चाहे हुड्डा पिता पुत्र हो या फिर सुरजेवाला, उदय भान और श्रुति चौधरी से लेकर कांग्रेस के तमाम नेता मैदान में थे। दूसरी तरफ इनेलो, आप और बीजेपी गठबंधन ने पूरा दम लगाया हुआ था, लेकिन फिर भी कई दिग्गजों के गढ़ ढह गए। कांग्रेस के जिन 15 विधायकों के क्षेत्रों में नगर निकाय चुनाव हो रहे थे, उनमें 2 ही विधायक अपना गढ़ बचाने में कामयाब रहे। बाकी 13 विधायकों के गढ़ में भाजपा और निर्दलीय उम्मीदवार जीत पाए। हुड्डा के गढ़ बहादुरगढ़, झज्जर, गोहाना नगर परिषद में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है। झज्जर में तो खुद दीपेंद्र हुड्डा प्रचार कर रहे थे। वहीं महम में भी हुड्डा के साथ विधायक कुंडू की भी साख दांव पर थी, जहां उनको हार मिली है। सोनीपत की तीनों सीटों पर भी कमल खिला है। सुरजीवाला के गढ़ कैथल में भी बीजेपी ने जीत दर्ज की है। वहीं भिवानी में श्रुति चौधरी ने कांग्रेस उम्मीदवार के लिए पूरा दम लगाया था, लेकिन यहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों को हार मिली। वहीं सीएम के गृह जिले करनाल में भी 4 पालिकाओं में से 3 सीटों पर बीजेपी को हार मिली है। साथ ही पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी अपने बेटे को वार्ड पार्षद का चुनाव भी नहीं जितवा पाए। हालांकि निकाय चुनाव डिप्टी के लिए भी बड़े संकेत दे गए। दुष्यंत चौटाला के गढ़ उचाना में पार्टी उम्मीदवार तीसरे स्थान पर रहा। जजपा 4 नगर परिषद में से 1 नगर परिषद ही जीत सकी, जबकि दुष्यंत चौटाला अपने गृह जिले की 3 निकायों डबवाली, एलनाबाद, रानिया में 1 पर भी गठबंधन को जीत नहीं दिला सके। डबवाली नगर परिषद में जजपा उम्मीदवार तीसरे स्थान पर रहा। टोहाना नगर परिषद में जजपा उम्मीदवार हार गया। इस विधान परिषद क्षेत्र में जजपा के देवेंद्र बबली पंचायत मंत्री हैं। नरवाना में जजपा विधायक रामनिवास के एरिया में निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीत गया। जजपा उम्मीदवार 6वें स्थान पर रहा। हालांकि इस चुनाव में आप और इनेलो के पास खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। इनेलो ने डबवाली परिषद की सीट जरूर जीती, लेकिन अभय चौटाला अपने गढ़ एलनाबाद को नहीं बचा पाए। यहाँ इनेलो उम्मीदवार तीसरे स्थान पर रहा। वहीं आम आदमी पार्टी ने बड़े गाजीबाजी के साथ चुनावी मैदान में उतरे थे। खुद सीएम केजरीवाल ने कुरुक्षेत्र में रैली भी की थी, लेकिन 46 निकाय सीटों में सिर्फ 1 पर ही जीत मिली। हालांकि आम आदमी पार्टी का खाता राज्य में जरूर खुल गया है।
प्रदेश के 90 विधायकों में से 43 विधायकों की विधानसभा क्षेत्र की नगर परिषद और नगर पालिकाओं में चुनाव थे, जिनमें 25 विधायक अपना गढ़ नहीं बचा पाए। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव में इस हार का विधायकों पर कितना असर होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन निकाय चुनाव ने सियासी दलों को सोचने पर मजबूर जरूर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।